250 मिलियन साल पहले धरती पर 95% जीवन खत्म हो गया था। पूरी धरती पर सिर्फ 4 मौसम होते थे, लेकिन इन खंडहरों के बीच कुछ छोटे छोटे रेंगने वाले जीव चुपचाप उभरे। ये डायनासोर के पूर्वज थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये छोटे जीव अगले 160 मिलियन सालों में धरती के असली राजा बन जाएंगे। यह डायनासोर का सुनहरा दौर था। उस समय धरती पर सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें सभी जमीनें एक दूसरे से कसकर जुड़ी हुई थीं। डायनासोर बिना किसी समुद्र को पार किए अंटार्कटिका से आर्कटिक तक जा सकते थे, और आसमान में उड़ने वाले पक्षी पेट्रोसॉर थे जिनके पंख फाइटर जेट से भी बड़े थे। समुद्र मछलियों से नहीं बल्कि मोसासौर से भरे थे जो शार्क को पूरा निगल सकते थे। हमारे मैमल्स के पूर्वज भी चूहों की तरह अपने बिलों में डर के मारे सिमट कर रह सकते थे, लेकिन यह 160 मिलियन साल का राज 66 मिलियन साल पहले अचानक खत्म हो गया। चलिए समय को पीछे ले चलते हैं जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। 250 मिलियन साल पहले एक ऐसा सामूहिक विनाश हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस तबाही, जिसे ग्रेट डेथ के नाम से जाना जाता है, ने धरती पर 90% से ज्यादा समुद्री जीवन और 70% जमीनी जीवन को खत्म कर दिया। ऐसा लगा जैसे पूरा ग्रह रिसेट हो गया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तबाही ने डायनासोर के आने का रास्ता बनाया? तबाही के खंडहरों में लिस्टोसॉरस नाम का एक जानवर कुछ बचे हुए लोगों में से एक बन गया। वे दरियाई घोड़े और सुअर के मिले जुले रूप जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी, वे पूरी तरह से बेबस थे और जल्दी ही दूसरे कमजोर जीवों का शिकार बन गए। असली हीरो अभी दिखने ही लगे थे। शुरुआती ट्रायसिक काल में धरती का मौसम बहुत ज्यादा गर्म और सूखा हो गया था। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया इक्वेटर पर फैला हुआ था, जिससे एक बहुत बड़ा शेप बन गया था। समुद्र के किनारे के इलाके रहने लायक थे, लेकिन अंदर का हिस्सा एक बहुत बड़ा सुनसान रेगिस्तान बन गया था। इस मुश्किल माहौल में सबसे पहले डायनासोर स्टोन क्राउन चुपचाप उभरा। अब जो अर्जेंटीना है, वहाँ स्टोन क्राउन 1 मीटर से भी कम लंबा था और उसका वजन सिर्फ 10 किलोग्राम था, जो लगभग एक मीडियम साइज के कुत्ते के बराबर था। वे 2 पिछले पैरों पर दौड़ते थे और आगे के पैर छोटे और फुर्तीले होते थे। उनके दांत काफी अजीब थे, आगे के दांत पत्तों जैसे थे और पीछे के दांत दांतेदार थे। वे शायद सब कुछ खाने वाले थे, लगभग कुछ भी खा लेते थे, लेकिन इसी बिना पका हुआ खाना ही उन्हें इस मुश्किल माहौल में जिंदा रहने में मदद करता था। और भी हैरानी की बात है कि लगभग 230 मिलियन साल पहले धरती में एक और बड़ा बदलाव आया। पूरे 10 लाख साल तक चलने वाला एक जबरदस्त तूफान पूरी दुनिया में आया, जिसे कार्निवोर सहेंगेरियन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस सुपरस्टॉर्म ने धरती के इकोलॉजिकल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल दिया। बारिश रुकने के बाद डायनासोर की किस्मत ने करवट ली। आर्कोसौर, जो कभी डायनासोर पर हावी थे, इस तबाही में बहुत कमजोर हो गए, जबकि डायनासोर ने इस मौके का फायदा उठाकर उठ खड़े हुए और अपना फैलाव शुरू किया। डायनोनिकस, प्लेटोसॉरस और ब्लू क्रॉसोसॉरस आए और डायनासोर की ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज आने लगी। लेकिन असली डायनासोर एम्पायर अगले एरा तक नहीं बना था। लगभग 200 मिलियन साल पहले एक और मास एक्सटिंक्शन हुआ। ट्रायसिक पीरियड के आखिर में यह एक्सटिंक्शन इवेंट, हालांकि पिछले मास एक्सटिंक्शन जितना खतरनाक नहीं था, फिर भी इसने 75% स्पीशीज को खत्म कर दिया। ज्वालामुखी फटने बहुत ज्यादा थे, सल्फाइड से समुद्र भर गए, समुद्र का पानी धीरे धीरे एसिडिक हो गया और ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। धरती एक उमस भरा, ऑक्सीजन हित सोना बन गई। लेकिन डायनासोर न सिर्फ बच गए बल्कि सबसे बड़े विनर भी बने। इस तरह जुरासिक एरा शुरू हुआ, डायनासोर का असली गोल्डन एरा। अगले 50 मिलियन सालों तक डायनासोर ने धरती के हर कोने पर पूरी तरह से राज किया। इसके अलावा वे तेजी से इवॉल्व होने लगे, बड़े और ज्यादा अलग अलग तरह के होते गए। शिपकली जैसे डायनासोर जुरासिक पीरियड में अपने पीक पर पहुंचे। उनके सिर छोटे, गर्दन लंबी, शरीर मोटा और पूंछ लंबी थी, जिससे वे धरती के इतिहास में सबसे बड़े जमीनी जानवर बन गए। उनमें सबसे मशहूर था मामेंचेसॉरस, जिसकी गर्दन ही उसके शरीर की आधी लंबाई के बराबर थी, जो आसानी से दसियों मीटर ऊंची पत्तियों तक पहुंच जाती थी। चीन में दुनिया के सबसे लंबी गर्दन वाले डायनासोर में से एक रिवर मामेंचेसॉरस की खोज हुई थी। यह जीव 160 मिलियन साल पहले सिचुआन बेसिन में रहता था, जिसकी लंबाई 35 मीटर तक होती थी, जो 12 मंजिला इमारत पर बैठने के बराबर थी। जमीन पर सीधे लेटे रहने वाले इन बड़े जीवों को जिंदा रहने के लिए रोज सैकड़ों किलोग्राम पौधे खाने पड़ते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि ब्लू व्हेल से भी भारी जानवरों का एक झुंड आराम से जंगल में घूम रहा हो? हर कदम के साथ जमीन थोड़ी कांपती थी, लेकिन इन बड़े स्टोनवॉट डायनासोर से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। उनकी पूंछ ही उनका सबसे ताकतवर हथियार थी। कुछ चिपकली जैसे डायनासोर की पूंछ के आखिर में हड्डी वाले दुम के पंख भी होते थे, जो एक ही झटके में शिकारियों की हड्डियों को चकनाचूर कर सकते थे। इस बीच मांसाहारी डायनासोर भी तेजी से बढ़ रहे थे। पेट्रोसॉर लेट जुरासिक काल के थे। सबसे खूंखार शिकारियों में से एक, वे 12 मीटर लंबे और 2 टन तक वजनी हो सकते थे। उनके खंजर जैसे दांत और ताकतवर पिछले पैर होते थे। लेकिन पेट्रोसॉर को सबसे डरावना बनाने वाली बात यह थी कि उनका एक झुंड एक अकेले चिपकली जैसे डायनासोर को घेर लेता था और तब तक लगातार हमला करता रहता था जब तक कि शिकार खून की कमी से गिर न जाए। इस बीच आसमान में भी हलचल थी। जुरासिक काल के दौरान पेट्रोसॉर अलग अलग तरह के होने लगे। सिर्फ कुछ 10 सेंटीमीटर के पंखों वाले छोटे जीवों से लेकर 10 मीटर से ज्यादा पंखों वाले बड़े उड़ने वाले रेंगने वाले जीव बन गए। उन्होंने हवा में सभी जगहों को भर दिया। उनके पंख, जो चौथी उंगली से लेकर शरीर के किनारे तक फैली एक झिल्ली से बने थे, एक बड़ी पतंग जैसे दिखते थे। मिडिल से लेट जुरासिक में और भी कमाल की चीजें हुई। छोटे थेरोपोड डायनासोर के एक ग्रुप के पंख उगने लगे।
उनके शरीर हल्के हो गए, उनके अगले पैर लंबे हो गए और उनकी हड्डियां ज्यादा खोखली हो गईं। ये डायनासोर पूरी तरह से एक नई दिशा में विकसित हो रहे थे। वे उड़ना सीख रहे थे। डेकापोडा इस समय का स्टार था। इसकी पूंछ और दांत डायनासोर जैसे थे, लेकिन पंख और पंख पक्षी जैसे थे। यह डायनासोर और पक्षी का हाइब्रिड जैसा था, जो जीवन के विकास के इतिहास में एक अजूबा था। सबसे जरूरी ट्रांजिशन स्पीशीज में से एक मॉडर्न साइंस ने कंफर्म किया है कि पक्षी डायनासोर के वंशज हैं। दूसरे शब्दों में, डायनासोर कभी सच में खत्म नहीं हुए, उन्होंने बस अपना रूप बदला और आज तक जिंदा हैं। समय आगे बढ़ता रहा और लगभग 145 मिलियन साल पहले पर्सिड पीरियड आया। यह डायनासोर का आखिरी शानदार युग था और उनका सबसे ताकतवर भी। इस समय पैंजिया पूरी तरह से अलग हो गया था, अटलांटिक महासागर बनना शुरू हो गया था और महाद्वीप धीरे धीरे अपनी आज की जगहों के करीब आ गए थे। अलग अलग इलाकों में डायनासोर अपने आप विकसित होने लगे, जिससे कई तरह की प्रजातियां पैदा हुई और पर्सिड काल का सबसे मशहूर सितारा आखिरकार सामने आया, टायरानोसोरस रेक्स। डायनासोर की दुनिया का असली सबसे बड़ा हथियार। वे पर्सिड काल के आखिर में नॉर्थ अमेरिका में दिखे, लगभग 4 मीटर लंबे, 13 मीटर लंबे और लगभग 9 टन वजन वाले। लेकिन सबसे डरावना उनका सिर था, जानलेवा मशीन। टायरानोसोरस रेक्स की खोपड़ी 1.5 मीटर लंबी थी और अपने अच्छी तरह से विकसित जबड़े की मांसपेशियों के साथ मिलकर यह जबरदस्त काटने की ताकत दिखा सकता था। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि टायरानोसोरस रेक्स के एक बार काटने पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर 3 टन वजन के बराबर दबाव पड़ता था। यह ताकत किसी भी शिकार की हड्डियों को आसानी से कुचलने के लिए काफी थी। उनका हर दांत 20 सेंटीमीटर लंबा था। केले के साइज के स्टेक चाकू की लाइन की तरह दांतेदार पैटर्न में लगे, एक बार काटने के बाद शिकार के बचने का कोई चांस नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि 2023 में मेरे देश लियाओनिंग में मिले एक फॉसिल ने बेहेमोथ पीरियड के बारे में लोगों की समझ को पूरी तरह से बदल दिया। फॉसिल से पता चलता है कि हार्लेक्विन जैसा दिखने वाला एक मैमल एक सिटाकोसॉरस पर हमला कर रहा था। इससे यह साबित होता है कि डायनासोर के जमाने में भी मैमल पूरी तरह से शिकारियों के रहमोकरम पर नहीं थे। लेकिन फिर भी जमीन अभी भी डायनासोर का इलाका थी। समुद्र में बड़े जीवों का एक और ग्रुप हावी था। इच्थियोसॉर ट्रायसिक पीरियड की शुरुआत में ही दिखाई दिए। वे दिखने में डॉल्फिन जैसे थे, जिनका शरीर सीधा, आंखें बड़ी और दांत नुकीले थे। वे अपनी मजबूत पूंछ से पानी में तेज रफ्तार से तैरते थे। कुछ इच्थियोसॉर 20 मीटर तक लंबे हो सकते थे, जिससे वे अपने समय के टॉप समुद्री शिकारी बन गए। प्लेसियोसॉर एक और डरावना जीव था। उनकी गर्दन बहुत लंबी और शरीर चौड़ा और चपटा था और वे आराम से आगे या पीछे तैर सकते थे और अपनी जगह पर घूम भी सकते थे। मशहूर लोच नेस मॉन्स्टर शायद प्लेसियोसॉर पर आधारित था और बेहेमोथ काल के आखिर में मोसासॉरस परिवार मशहूर हुआ। यह ग्रुप जमीन के पश्चिमी इलाकों से आया था। 17 मीटर तक लंबे समुद्री बेहेमोथ समुद्र के सबसे बड़े शिकारी बन गए। उनके जबड़े सांपों की तरह चौड़े खुल सकते थे, जो अपने सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकते थे। इस समय धरती पर लगभग रेप्टाइल्स का दबदबा था। जमीन पर डायनासोर, समुद्र में मोसासॉर और प्लेसियोसॉर और आसमान में पेट्रोसॉर। मैमल्स के पूर्वज सिर्फ बिलों में छिप सकते थे, रात होने का इंतजार करते हुए बाहर निकलकर शिकार कर सकते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह सब एक पल में खत्म हो जाएगा। एक दिन 66 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती से टकराया। हाल की रिसर्च से पता चलता है कि यह खतरनाक स्पेस एस्टेरॉयड लेक जुपिटर के ऑर्बिट के बाहर से आया था और यह एक रियर कार्बन वाला एस्टेरॉयड था। इसका इम्पैक्ट पॉइंट मेक्सिको में आज के युकाटन पेनिनसुला के पास कोस्टल एरिया में था। उस पल में जो एनर्जी निकली वह 1 बिलियन हिरोशिमा एटॉमिक बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। इम्पैक्ट सेंटर के 10 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तुरंत भाप बन गया। जबरदस्त शॉकवेव सुपरसोनिक स्पीड से बाहर की ओर फैली, जिससे कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में सारा जीवन खत्म हो गया, लेकिन यह तो बस बुरे सपने की शुरुआत थी। इम्पैक्ट से निकले पत्थर के टुकड़े स्पेस में फेंके गए और फिर मीटियोर शावर की तरह धरती पर वापस गिरे। ये झुलसाने वाले टुकड़े एटमॉस्फेयर में जल गए, जिससे सरफेस का टेम्परेचर तुरंत इतना बढ़ गया कि सब कुछ जल गया। दुनिया भर के जंगलों में लगभग एक साथ आग लग गई और ज्यादातर पेड़ पौधे पूरी तरह खत्म हो गए। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि यह एस्टेरॉयड तेल और सल्फर से भरपूर इलाके से टकराया। 300 बिलियन टन से ज्यादा सल्फर और ट्रिलियन गैलन समुद्री पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में फैल गया। ये चीजें बड़े बड़े बादलों में जम गई, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई। फिर एसिड रेन होने लगी, समुद्र एसिडिक होने लगे और जलते हुए तेल से निकली काली कालिख ने पूरी धरती को पेंट की परत की तरह ढक दिया। 90% से ज्यादा सूरज की रोशनी रुक गई, जिससे धरती सालों तक अंधेरे और बहुत ज्यादा ठंड में डूबी रही। पौधे बड़ी संख्या में मर गए क्योंकि वे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे। स्टोनग्रास डायनासोर, जिन्हें खाना नहीं मिला, झुंड में भूख से मरने लगे। मांसाहारी डायनासोर, जिन्हें शिकार नहीं मिला, वे भी मर गए। टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यह तबाही दशकों तक चली। जब आखिरकार धुआं छंटा तो धरती पहचान में नहीं आ रही थी। डायनासोर का साम्राज्य, जो 160 मिलियन सालों से फल फूल रहा था, पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन जिंदगी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इन खंडहरों के नीचे वे छोटे मैमल्स जो कभी डर से कांपते थे, आखिरकार अपने जमाने में आ गए। एक छोटा रोएंदार जीव जो चूहे जैसा दिखता था, आर्कियोप्टेरिक्स, अपने बिल से निकला। यह देखकर डर गया कि कभी अजय रहे डायनासोर अब गायब हो गए थे। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। यह छोटा सा रोएंदार जीव सभी प्राइमेट्स का कॉमन पूर्वज था। अगले करोड़ों सालों में मैमल्स तेजी से विकसित होने और बढ़ने लगे। चूहे के साइज के जीवों से वे धीरे धीरे अलग अलग रूपों में विकसित हुए। दौड़ने वाले घोड़े, तैरने वाली भेड़, उड़ने वाले चमगादड़।
आखिरकार उनमें से एक अफ्रीका से बाहर आया, सीधा चलना सीखा, औजार बनाए और सभ्यता बनाई, वो हम थे। आज इस इतिहास को पीछे मुड़कर देखने पर इंसानियत गहरी हैरानी महसूस किए बिना नहीं रह सकती। डायनासोर ने धरती पर 160 मिलियन साल तक राज किया, जो इंसानों से कई गुना ज्यादा था। उन्होंने महाद्वीपों के टूटने और क्लाइमेट में बदलाव देखे। अनगिनत जीव जंतु आए और खत्म हुए, लेकिन आखिर में अंतरिक्ष से आई एक चट्टान ने सब खत्म कर दिया। और हम इंसान इस नीले ग्रह पर बस कुछ मिलियन साल से ही रह रहे हैं। हम जो पीछे छोड़ जाते हैं वे सिर्फ फॉसिल और कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। यूनिवर्स के सामने सबसे ताकतवर शिकारी भी समुद्र में एक बूंद के बराबर है। जीवन का चमत्कार मुश्किल हालात में उम्मीद ढूंढने और खंडहरों से अपना घर फिर से बनाने की उसकी काबिलियत में है।